अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम जमात हफ्तुम के सबक नंबर 3 मुश्तरिक आदे आज़म और मुश्तरिक ज़ुज़ाफ़ अक्ल में मुश्तरिक आदे आज़म मालूम करना सीखेंगे। मुश्तरिक आदे आज़म के अलग अलग तरीके हैं जिनकी मदद से हम मीम ऐन अलिफ निकाल सकते हैं, जैसे तकसीम का तरीका और मुफरिद अज्जाए ज़रबी का तरीका। तो आज के इस लेक्चर में हम मुफरिद अज्जाए ज़रबी के तरीके से मुश्तरिक आदे आज़म मालूम करना सीखेंगे। मुफरिद अज्जाए ज़रबी किस तरह से मालूम करते हैं ये हमने पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। मुफरिद अज्जाए ज़रबी के दो तरीके हैं, एक उमूदी तरतीब से और एक उफ़क़ी तरतीब से। इस तरह से हमने उमूदी तरतीब से अज्जाए ज़रबी करना सीखे थे और साथ ही उफ़क़ी तरतीब से अज्जाए ज़रबी करना सीख चुके हैं। तो आज हम मुश्तरिक आदे आज़म मालूम करना सीखेंगे, वो भी मुफरिद अज्जाए ज़रबी के तरीके से। मुश्तरिक आदे आज़म यानी मीम ऐन अलिफ, जिसे अंग्रेजी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। मुश्तरिक आदे आज़म दो या दो से ज्यादा अददों का मालूम किया जाता है। मुश्तरिक आदे आज़म यानी वो बड़ा से बड़ा अदद जो दिए गए आदाद को मुकम्मल तौर से तकसीम करता हो। तो अब हम मुफरिद अज्जाए ज़रबी के तरीके से मीम ऐन अलिफ निकालना सीखेंगे। तो पहली मिसाल में हमको दो अदद दिए गए हैं, 24 और 32। आज हम 24 और 32 का मीम ऐन अलिफ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 24 के अज्जाए ज़रबी उफ़क़ी तरतीब से करेंगे। तो आपको सोचना होगा कि 24 कौन से अदद से मुकम्मल तौर से तकसीम होता है या 24 कौन से अदद के पहाड़े में आता है। जैसे 24 12 के भी पहाड़े में आता है, 12 2 दूनी 24, 6 चौक 24, 8 तिया 24। तो आप कोई सा भी अदद ले सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ ले रही हूँ 4 छंग 24। अब हमने ये अज्जाए ज़रबी किए, लेकिन आप अगर गौर करो तो ये दोनों जो अदद अज्जाए ज़रबी के आए हैं वो मुरक्कब अदद है और हमको मुफरिद अज्जाए ज़रबी चाहिए। तो इसलिए हम मजीद इनके और अज्जाए ज़रबी करेंगे, 4 के और अज्जाए ज़रबी करेंगे, यानी 4 और कौन से पहाड़े से होता है जिससे मुकम्मल तौर से तकसीम होता है। तो 4 2 दूनी 4, इस तरह से हमने अज्जाए ज़रबी किए। इसी तरह से 6 के भी अज्जाए ज़रबी करेंगे। 6 कौन से पहाड़े में आता है, 2 तिया 6, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 तिया 6। तो अब आप देखेंगे कि 2 2 2 और 3 ये जितने आदाद जो अज्जाए ज़रबी आए हैं 24 के, वो तमाम मुफरिद अदद है। तो इस तरह से हमने उफ़क़ी तरतीब में 24 के अज्जाए ज़रबी कर लिया। अब इसी अज्जाए ज़रबी को हम उमूदी तरतीब से करेंगे। उमूदी तरतीब में सबसे पहले आपको एक इस तरह से उमूदी लाइन खींचनी होगी और एक आड़ी लाइन खींचनी होगी। उसके दाएं जानिब जिस अदद के अज्जाए ज़रबी करना है वो हम लिखेंगे। अब फिर हम इसके अज्जाए ज़रबी करेंगे उमूदी तरतीब से। तो इसके इकाई के मकाम पर चूँकि 4 है तो आपको तकसीम पजीरी का तरीका याद करना होगा। तो इकाई पर 4 है, इसलिए ये 2 के पहाड़े से तकसीम होगा। अब हम यहाँ 2 लिखेंगे और इसकी तकसीम करेंगे, 2 एका 2, 2 दूनी 4, ये हो गई। अब फिर इसकी मजीद और तकसीम करेंगे। इकाई पर 2 है, इसलिए ये 2 के पहाड़े से जाएगा, 2 छंग 12। फिर इसके और तकसीम हमको करना है, 6 कौन से पहाड़े से जाएगा, 2 से, 2 तिया 6। अब 3 कौन से पहाड़े से जाएगा, 3 से, 3 एका 3। तो हमको उस वक्त तक तकसीम करना है जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए। अब ये जो अज्जाए ज़रबी है 24 के, आप इसको इस तरह से लिख लेंगे, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3। तो आप देखेंगे उफ़क़ी तरतीब में जो अज्जाए ज़रबी आए हैं सेम वही उमूदी तरतीब में आए हैं। तो इस तरह से हमने 24 के अज्जाए ज़रबी के। अब सेम इसी तरह से हम 32 के अज्जाए ज़रबी करेंगे। तो आपको देखना होगा कि 32 कौन से पहाड़े में आता है। तो 32 8 के भी पहाड़े में आता है, 16 के भी पहाड़े में आता है। तो आप कोई भी ले सकते हो। जैसे अब हम लेते हैं 8 चौक 32। फिर आपको देखना होगा कि अगर ये मुफरिद अदद है तो हमारा सही आंसर है, लेकिन अगर ये मुफरिद नहीं है तो मजीद इसके अज्जाए ज़रबी करेंगे। 8 के अज्जाए ज़रबी करेंगे, 2 चौक 8 और 4 के अज्जाए ज़रबी 4 कौन से पहाड़े में आता है, 2 दूनी 4। तो आप देखेंगे 2 2 2 ये तमाम तो मुफरिद अदद आ गए, लेकिन 4 मुरक्कब है तो इसके मजीद अज्जाए ज़रबी करेंगे हम। 2 ऐसे ही लिख देंगे और 4 के मजीद अज्जाए ज़रबी होंगे, 4 2 दूनी 4 और ये बाकी का हम इस तरह से उतार लेंगे।
تو آپ دیکھیں گے اس طرح سے افقی ترتیب میں ہمارے 32 کے اجزائے ضربی آ گئے۔ اب اسی چیز کو ہم کو عمودی ترتیب میں کرنا ہے۔ سیم اس طرح سے ایک عمودی لائن کھینچیں گے اور ایک آڑی لائن دائیں جانب جو عدد دیا گیا ہے جس کے اجزائے ضربی ہم کر رہے ہیں وہ لکھیں گے۔ اب اس کے اکائی کے مقام پر 2 ہے تو یہ 2 کے پہاڑے سے تقسیم ہوگا۔ 2 ایکا 2، 2 چلا گیا بچا 1، 12 ہو گئے، 2 چھنگ 12۔ اب پھر اجزائے ضربی کریں گے۔ 2 اٹھے 16، 8 کون سے پہاڑے سے جائے گا؟ 2 سے، 2 چوک 8۔ 4 کون سے پہاڑے سے جائے گا؟ 2 سے، 2 دونی 4۔ 2 کون سے پہاڑے سے جائے گا؟ 2 سے، 2 ایکا 2۔ تو اس وقت تک ہم کو کرنا ہے جب تک 1 نہ آ جائے۔ اب یہ جو اجزائے ضربی آئے ہیں اس کو ہم یہاں پر لکھ دیں گے۔ 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2، 2 کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 5 مرتبہ۔ تو اس طرح سے ہم اس کو یہاں پر 5 مرتبہ لکھ دیں گے ضرب کی صورت میں، اور دیکھیں گے کہ یہ تمام جو اجزائے ضربی آئے ہیں وہ تمام منفرد اعداد ہے۔ تو افقی ترتیب اور عمودی ترتیب دونوں میں جو اجزائے ضربی آئے ہیں وہ سیم ہے۔ یہ تو ہم نے اجزائے ضربی نکال لیے۔ اب ہم 32 کے اجزائے ضربی چکے لکھ چکے ہیں، اب ہم اس کے نیچے 24 کے اجزائے ضربی لکھیں گے۔ 24 کے جو اجزائے ضربی آئے تھے وہ یہاں لکھ دیے۔ 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 3۔ اب ان اجزائے ضربی میں آپ کو دیکھنا ہے کہ مشترک عدد کون سے ہے، مشترک اجزائے ضربی کون سے۔ مشترک اس کا مطلب کامن، تو کامن جو دونوں میں آیا ہے تو آپ دیکھو گے کہ دونوں میں یہاں پر 2 آ رہا ہے، اس کو آپ سرکل کر لو اس طرح سے، دائرہ بنا لو اس کے گرد۔ یہ 2 اور آ رہا ہے، پھر یہ بھی 2 اور آ رہا ہے، اور کوئی ہے مشترک عدد؟ نہیں۔ تو یہ جو مشترک اجزائے ضربی آئے ہیں یہاں پر اس کو ہم ضرب کی صورت میں لکھ دیں گے، اور ان کی ضرب کرنے پر ہی ہم کو مشترک اعادہ اعظم مل جائے گا۔ اب ہم ان کی ضرب کر دیں گے، 2 دونی 4، 4 دونی 8۔ تو یہ ہمارا مشترک اعادہ اعظم آ گیا 24 اور 32 کا۔ تو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کو اجزائے ضربی کرنے کے لیے کیا کہا جائے، مشترک اعادہ اعظم معلوم کرنا ہے وہ بھی اجزائے ضربی کے طریقے سے، تو آپ دونوں میں سے کوئی ایک ترتیب سے اجزائے ضربی پہلے کریں گے۔ ان اجزائے ضربی کو یہاں لکھنے کے بعد ان میں سے جو مشترک اجزائے ضربی ہے وہ لکھ کر ان تمام کی ضرب کر دیں گے، تو اس طرح سے ہم کو مشترک اعادہ اعظم معلوم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔